आचार्यों ने एक बात का संदेश दिया कि तुम शुरू करने के पहले कुछ ऐसा सगुन कर लो, ऐसा मंगल कर लो जिसके माध्यम से विपदा आएगी तो सही और विपदा टल भी जाएगी। पहली बात तो विपदा टल जाएगी, कुछ ऐसा सगुन करो जिससे विपदा आ ही न सके, और यदि आवे तो वो को तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सके। इस विधि को बताने के लिए भारत देश में जैन दर्शन में कुछ सगुनों की चर्चा की, जिसे मंगल बोलते हैं। पूज्य जिनसन स्वामी ने गृहस्थ जीवन को ऐसा ही शुरुआत कराई, जैसे मोक्ष मार्ग में चलने वाले को भी अपने जीवन में किसी योग्य गुरु का संस्कार चाहिए, उनके वरद हस्त का स्पर्श चाहिए, उनके द्वारा किए हुए संस्कार चाहिए। दीक्षा के समय जो संस्कार किए जाते हैं वो भी इसी बात का प्रतीक है कि आने वाले उसके जीवन का किस ढंग से किस रूप में परिणत होगा, अंत जीवन कैसा होगा, इसको शुभ और सगुन के रूप में परिवर्तित करने के लिए दीक्षा के संस्कार किए जाते हैं। गृहस्थी भी एक अनिश्चितकालीन जिंदगी है जिसमें कुछ भी निश्चित नहीं है। इसलिए जिनसेन स्वामी ने जब से तुमने गृहस्थी शुरू की है तभी से उन्होंने कोई ना कोई संस्कार देना शुरू किए। उन्होंने जब तुमने विवाह की पद्धति बनाई तब भी उन्होंने कहा तुम्हारा वैवाहिक जीवन भविष्य कैसा होगा ये नहीं कह सकते। तुम दोनों के जीवन में क्या अच्छाई क्या बुराई आएगी नहीं कह सकते। अतः तुम भगवान की साक्षी पूर्वक तुम कुछ ऐसे संस्कार दो, ऐसा मंगलाचरण करो, हवन की आहुति दो, भगवान के सामने बैठ करके कुछ पूजा पाठ मिलकर करो। वह सगुन तुम दोनों की जिंदगी को मंगलमय बना देगा। दूसरी क्रिया में जब उन्होंने कहा आपको यदि गृहस्थी बढ़ाना है, संतान की उत्पत्ति करना है, तब भी जिनसेन स्वामी ने कहा यहां भी तुम्हारी जिंदगी अनिश्चित है। जरूरी नहीं कि तुम्हारी संतान अच्छी निकले, विकलांग भी निकल सकती है, बीमार भी निकल सकती है। आने वाली जिंदगी में हो सकता है वो जिंदगी में जन्म लेने के पहले ही मर सकता है, गर्भ में मृत्यु हो सकती है, गर्भ में उसके जीवन की बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां हो जाती हैं। तो वहां फिर जिंदगी में जिनसेन स्वामी ने कहा तुम इस प्रकार की शुरुआत करने के पहले कुछ सगुन करो। गर्भाधान क्रियाओं के संस्कार दिए, तुम कुछ एक ऐसा मंगल करो, भगवान के सामने जाकर एक पूजा करो और दोनों दंपति को एक संस्कारित करो, और उस पूजा और संस्कार से या तो तुम्हारे गर्भ में गलत जीव आएगा ही नहीं, आ जाएगा तो वह तुम्हारा कुछ भी गलत नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन्होंने एक क्रिया कराई। जब जन्म की क्रिया हुई तो जन्म के बाद भी उन्होंने फिर कहा जन्म एक तुम्हारी एक बहुत बड़ी जिंदगी की शुरुआत है, और जन्म के दिन उन्होंने फिर उस बालक के ऊपर क्रिया करने की बात कही
यहाँ तक कि कहीं बच्चे का नाम उसकी जिंदगी के विपरीत न हो जाए, क्योंकि नाम का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। नाम यदि गलत रूप में लग गया तो बहुत बड़ी गलत हो सकता है। अतः जन्म के 12वें दिन उन्होंने फिर एक नामकरण का संस्कार किया। देखो, बच्चों के नाम ऐसे ही नहीं रखना चाहिए, मौज मस्ती में नहीं रखना चाहिए। ऐसे ही चलते फिरते नहीं, ना चिंटू फिंटू किंटू ऐसे नाम नहीं रखना चाहिए। नाम एक बहुत बड़ी शक्ति है। नाम का जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है और नाम से भी व्यक्ति के संस्कार बनते हैं। तो पूज्यपाद जिनसेन स्वामी ने नाम रखने की विधि बताई, उन्होंने मंत्र दिया और उन्होंने कहा कि ऐसे नाम मत रखो, एक अनुष्ठान करो, मंदिर में जाकर एक पूजा करो और पूजा करने के बाद सारे परिवार के लोग एक शगुन उठाएं। उसके बाद उसकी शुभ नक्षत्र शुभ राशि में जो उसका जन्म हुआ है, उस राशि के अनुसार जो अक्षर आवे, तदनुसार मंत्र पढ़ते हुए, मंगलाष्टक पढ़ते हुए, भगवान के शाम के नाम लेते हुए, क्योंकि 12 दिन में तो बच्चा मंदिर में जाएगा नहीं, तो पूरे परिवार के जो बुजुर्ग हैं उनके मुख से उसका नाम उच्चारण कराइए। जो घर में ज्येष्ठ हो, श्रेष्ठ हो, शुभ हो, उनको बुला करके और उसका पुष्प क्षेपण करते हुए, मंत्र पढ़ते हुए नाम रखना चाहिए। आप लोग यूं चलते फिरते बच्चों के नाम बिगाड़ देते हैं तो उसकी जिंदगी भी बिगड़ने की संभावना होती है। उसके बाद अनेक क्रियाओं के संस्कार करते हुए आज जो क्रिया के संबंध में अपने यहाँ इकट्ठे हुए हैं, 8 वर्ष के बाद उन्होंने विशेष क्रिया की कि बालक को घर से प्रातःकाल नहा धो करके नया धोती दुपट्टा पहनाना, उसके नाम से खरीदना, नया दुपट्टा धो करके शुद्ध सोला का पहना करके, हार मुकुट पहना करके, गाजे बाजे के साथ रिश्तेदारों को बुलाकर, समाज के लोगों को बुला करके, अष्ट द्रव्य लेकर के बच्चे के हाथ में चवर दिए जाएं। वो चवर ढोलता हुआ अथवा उनके परिवार के लोग चवर ढोलते हुए, परिवार के लोगों के हाथ में चवर होना चाहिए और चवरों को ढोलते हुए गाजे बाजे के साथ उसे मंदिर में ले जाइए।